हेलो सर। थैंक यू सर। तो अगर समझ लीजिए आपके बैंक में आपने जो है एक लोकल बैंक में अपना अकाउंट निकाला है और उसमें से आपने जो है एक 100 रुपए आपने जमा कर दिए। ओके, 100 रुपए आपने सेव करके जमा कर दिए। तो आपका बैंक बैलेंस कितना हुआ है अकाउंट में जब आपने 100 रुपए डाल दिए? आपका बैलेंस होगा 100 रुपए, है ना। उसमें से आप जो है 1 महीने बाद उसमें से 60 रुपीज आप जो है विड्रॉ करते हो, यानी कि निकालते हो। ओके, निकालते हो। तब क्या होगा? ये क्या दिखलाएगा जब आप 60 रुपीज आपने जो है निकाले हैं? वो क्या दिखाएगा? डेबिट दिखाएगा। ठीक है। फिर 1 महीने बाद आपने कुछ और सेविंग्स करके फिर से उसमें 50 रुपए जो है डाल दिए, ऐड कर दिए। तो कितना हुआ? तब वो क्या दिखाएगा बैलेंस? 50 रुपीज जो आपने जमा किए उसको क्या वर्ड से दिखाएगा? क्रेडिट वर्ड से दिखाएगा, है ना। तो अभी बताइए आपका बैंक बैलेंस कितना बचा है लास्ट में? कितना बचा है लास्ट में? तो आपने क्रेडिट किया है मतलब आपने उसमें डिपॉजिट किया है, इसलिए प्लस साइन। डेबिट किया है मतलब आपने जो है इसमें से उसको निकाला है ना, तो माइनस। तो कितना बचा? 100 में से सबसे पहले 60 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 40, है ना। 40 में से फिर से 50 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? यस, तो आपका बैंक बैलेंस कितना है? 90 रुपीज है। कितना है? 90 रुपीज, है ना। 90 रुपीज आपका बैंक बैलेंस है। ओके। तो यहाँ पे आप लोग जो है इंटीजर्स को जो है देखते हो। ठीक है। तो बैंक्स में यूजुअली क्रेडिट्स या फिर डेबिट्स के नाम से जो है हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। सिमिलरली जब आप बैंक से जो है लोन निकालते हो, है ना, लोन निकालते हो आपकी, फॉर एग्जांपल आपको घर बांधना है, या फिर आपके एजुकेशन के लिए आपने लोन निकाला है, या फिर कौन से भी गाड़ी खरीदने के लिए आपको व्हीकल लोन लेना है ना, या फिर आपको जो है जगह लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए आपने जो है पर्सनल लोन निकाला हो, या फिर विच एवर द टाइप, कौन से भी तरीके का आपने लोन लिया हो। लोन मतलब क्या है? जो है आपको, बैंकों की इतना पैसा मुझे चाहिए, मुझे घर बांधना है इसलिए, तो बैंक क्या करेगी? आपको उतना जो है पैसा देगी अपना घर बांधने के लिए। लेकिन बदले में वो लोग क्या लेते हैं? वो आपको जो है बोलेंगे कि हर महीने आपको इतना पैसा बैंक को जमा करना है। यस, यस और नो। तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने अमाउंट लिया है ना, जो भी लोन उन्होंने आपको दिया है उससे और ऐड करके और ज्यादा अमाउंट वो आपसे रिटर्न में लेते हैं। करेक्ट। जो भी लोन अमाउंट है, ओके, जो भी लोन अमाउंट है उसमें थोड़ा और ज्यादा वो अमाउंट ऐड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट किस पे लिया जाता है? इस लोन अमाउंट पे लिया जाता है। और इस लोन अमाउंट का और एक नाम है, वो क्या है? प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। और आप लोग जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर बैंक को जमा करते हुए जाते हो फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये यूजुअली हम लोग जब लोन लेते हैं तो वो जो है ऐसा प्रोसीजर करते हैं, है ना। यस, तो इसको हम लोग एडिशनल अमाउंट जो बैंक हमारे पे चार्ज करती है। ठीक है। यस। कभी कभार आप बैंक के अकाउंट में जो है मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं करते। जितना बैलेंस आपको मेंटेन करना चाहिए तब उतना भी आप मेंटेन नहीं करते हैं, जीरो रखते हो। तब क्या होता है, बैंक जो है आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, क्योंकि आपका बैंक का बैलेंस क्या बन गया है? नेगेटिव बन गया है। ओके। तो क्रेडिट्स यानी कि
पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, वेराज डेबिट्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स को हम लोग डेबिट्स बोलते हैं। तो बैंक अकाउंट बैलेंस कैसे बनता है? आपके टोटल क्रेडिट्स और डेबिट्स को मिलाकर दोनों को जो है आपको क्या मिलता है? बैंक बैलेंस मिलता है। ओके, सभी को समझ में आया? तो इसके ऊपर छोटा सा हम लोग एक क्या करेंगे, एक सिमुलेशन देखेंगे। ओके, वर्ड वॉल एक्टिविटी देखेंगे। ऑलराइट, एक मिनट, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? सो हम लोग बैंकिंग में यूजुअली जो हम लोग कॉमनली वर्ड्स जो यूज करते हैं ना, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी को देखेंगे। सबसे पहला, यस, तो यहाँ पे आप कई सारे वर्ड्स देख रहे हो। रिटायरमेंट, डिफॉल्ट, ब्रांच, सेविंग्स अकाउंट, डेट, इनकम, फी। तो ये सभी क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है, देखिए, अ बैंक अकाउंट टू होल्ड और कीप मनी, नॉट फॉर सेविंग, सॉरी, नॉट फॉर स्पेंडिंग। एक बैंक अकाउंट जिसको आपने ओपन किया है, जिसको आपने बैंक में निकाला है, सिर्फ पैसे को बचाने के लिए और उसको भी बिल्कुल भी स्पेंड ना करने के लिए। तो उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। सेविंग्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, मनी यू पे द बैंक फॉर सर्विसेज। आप लोग बैंक वालों को जो है वो अपने अपने सर्विसेज हमें देते हैं, है ना? वो जो है आ, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं या फिर हमारे जो लोन्स हो, सभी को जो है वो हैंडल करते हैं, है ना? तो आप लोग उन्हें रिटर्न में उन सर्विसेज यूज करने के लिए आप लोग उन्हें क्या देते हो? फी। हम लोग एक फी देते हैं। सो मंथली या क्वार्टरली या फिर ईयरली एक छोटा सा अमाउंट हमारे अकाउंट से कट होता है। वो यूजुअली क्या होता है, बैंक वाले जो हमें सर्विसेज देते हैं या फिर हमारे लिए जो भी वो काम करते हैं, उसका जो वो है रिटर्न होता है। मनी यू नीड टू पे बैक। पैसा जो आपको वापस भरना होता है बैंक वालों को हम लोग डेट या फिर लोन बोलते हैं। लोन का मतलब और एक नाम क्या है? डेट। इफ यू डोंट पे योर लोन, दिस हैपेंस। जब आप अपने लोन को नहीं भरते तो ये होता है। उसको हम लोग डिफॉल्ट बोलते हैं। जब भी आप अपने लोन को रेगुलरली या करेक्टली मंथली इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सभी जो है बैंकिंग टर्म्स है, बैंक में यूज यूज होने वाले वर्ड्स है। ठीक है। एन ऑफिस ऑफ द बैंक, बैंक वालों का ही एक ऑफिस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं ना, ब्रांच। एक मिनट, यस। नेक्स्ट, when you leave your job and stop working, usually when you are older। तो आप जब बूढ़े हो जाते हो, काम करना छोड़ देते हो, है ना, जॉब को छोड़ देते हो, वो यूजुअली कब होता है? उसको हम लोग रिटायरमेंट बोलते हैं, है ना? आप ऐसे एज पे आ गए हो जब आप आगे काम नहीं कर सकते हो, है ना, आपकी एज हो गई है, मेंटली आप उतना प्रेशर हो या फिजिकली उतना आप स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, तब उसको हम लोग रिटायरमेंट बोलते हैं। मनी यू रिसीव रेगुलरली फॉर वर्क। जब भी आप काम करते हो तो आप पैसे जो है पाते हो या कमाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं, है ना? यस। तो चेक करें हमारे आंसर्स करेक्ट है क्या। उससे पहले सेकंड वन देख ले। यस, ये भी देख लेते हैं, सेकंड स्लॉट। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, मॉर्टगेज, डेबिट कार्ड, इंटरेस्ट, मोबाइल पेमेंट। तो अभी चेक करें किसको क्या मैच होता है। सबसे पहला देखिए, कार्ड फॉर बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक, वाई। तो एक बैंक है वाई नाम का, उससे हमने जो है कार्ड लिया है। कार्ड जो है हमने एक नया कार्ड बनवाया है जिससे कि हम लोग पैसे उधार ले सके। बैंक वालों से जो है पैसे उधार लेने के लिए हमने एक कार्ड बनवाया है, उसका नाम क्या हो सकता है? यस, क्रेडिट कार्ड, है ना?
क्रेडिट कार्ड में यूजुअली क्या होता है बच्चों? यूजुअली हम लोग हमारे अकाउंट से नहीं, हमें बैंक वालों ने एक फिक्स्ड अमाउंट लिमिट दिया रहता है। 10,000, 50,000, 1 लाख, ऐसे हमें लिमिट जो है बैंक वाले इशू करते हैं। तो अगर हमारे पास पैसे ना हो या फिर हमारे अकाउंट में उतना पैसे ना हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम लोग जो है खर्चा कर सकते हैं। हमें जो है 1 महीने का समय मिलता है उस पैसे को वापस भरने के लिए। ओके। मनी द बैंक पेज यू फॉर कीपिंग मनी इन सेविंग्स। बैंक वाले जो है हमें हमारे अकाउंट में सेविंग्स करने के लिए या फिर सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने के लिए बैंक वाले हमें पैसे देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। लोन पे भी हम लोग इंटरेस्ट भरते हैं, वो अलग बात है। ये बैंक वाले, हमने जो है बैंक वालों के साथ पैसे रखे हैं, मतलब हमने अमाउंट सेव करके रखा है, तब बैंक वाले हमें पैसे देते हैं, उसको भी हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। अब बैंक कार्ड दैट टेक्स परचेजेस फ्रॉम द चेकिंग अकाउंट, मतलब हमारे अकाउंट से अगर हम लोग पैसे निकालते हैं कोई भी खर्चा करने के लिए, तो उस वो भी कार्ड के मदद से, तो उस कार्ड को हम लोग डेबिट कार्ड बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड हम लोग अपने खुद के अकाउंट से पैसे निकालते हैं, वेराज क्रेडिट कार्ड वो एक तरह का लोन होता है। ठीक है। यूजिंग योर फोन टू पे, हम लोग फोन की मदद से जो है सभी पेमेंट्स कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल पेमेंट, है ना? मोबाइल पेमेंट। टू पुट मनी इनटू एन अकाउंट, हम लोग पैसे को जो है अकाउंट में डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट करना। डिपॉजिट मतलब पैसे को जो है अकाउंट में हम लोग भरते जाते हैं। नेक्स्ट, 1 मिनट। अ लोन टू बाय ए होम, तो हम लोग घर को बनाने के लिए एक लोन ले रहे हैं, या फिर हम लोग घर को गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं एक घर खरीदने के लिए, इस तरह का कुछ। ओके। तो उसको हम लोग मॉर्टगेज बोलते हैं, मॉर्टगेज। ओके, चेक करें हमारे आंसर्स करेक्ट है क्या? यस, दिस ये तो सभी करेक्ट हुए, ये सभी आंसर्स चेक करेंगे। यस, तो हमने सभी आंसर्स जो है करेक्टली जो है दे दिए। आई होप सभी को जो है बैंकिंग के नए टर्म्स जो है आपको देखने को मिले हैं। यस। ऑल राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है ज्योग्राफी में, जहाँ पे इंटीजर्स की मदद हम लोग लेते हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग कहाँ लेते हैं? हम लोग लेते हैं ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस में। ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस में। क्रॉस सेक्शंस में हम लोग जो है इंटीजर्स की मदद लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? कोई भी? एनीबडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन? ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि वो एक एक्चुअली वर्टिकल प्रोफाइल है। वर्टिकल प्रोफाइल मतलब सीधा, ऐसा। इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, अगर कोई भी चीज ऐसे हो तो स्ट्रेट, ऐसे हो तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना। तो वर्टिकल प्रोफाइल है, वर्टिकल पिक्चर है। किसका है वर्टिकल पिक्चर? हमारे अर्थ के जो सब सरफेसेस है, मतलब हमारे अर्थ के अंदर और बाहर की तरफ जो भी सरफेस एरिया है और सब सरफेस एरिया है, उसका एक पिक्चर है, वो भी वर्टिकल फॉर्मेट में। तो इसमें हम लोग क्या क्या दिखाते हैं? रॉक लेयर्स कितने हैं, लैंडफॉर्म्स कितने हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कितने हैं, रिवर वैलीज कितने हैं, ये सभी हम लोग क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं। ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक पिक्चर को जो है दिखाई दिया है ना?
दिखाया गया है। 1 मिनट में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर करके। 1 मिनट। ये सभी को दिखाई दे रहा है? यस। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो वो क्या है? वो एक्चुअली ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन का एक पिक्चर है। यस। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, तो ये सभी जो है हमारे अर्थ का जो, हमारे अर्थ की जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस और जो सब सरफेस है, मतलब हमारे अर्थ के अंदर की तरफ क्या क्या है वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है। लुक एट द ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, ये हमारा ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन है। फिल इन द रिस्पेक्टिव हाइट्स, हमें जो है हाइट्स भरना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, A B C D E F G करके। और यहाँ पे जो है हाइट्स दिए गए हैं मीटर्स में। तो ये जो है जीरो पे जो है सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल होता है, जो समान होता है वो है। इसके अंदर कितना है देखिए यहाँ पे, और इसके ऊपरी तरफ कितना है, हमारा जो सरफेस हो या सब सरफेस हो वो दिखाई दे रहा है। तो आप जब आप जीरो से नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे -500 आपको देखने को पड़ते हैं, -1000 है, फिर -1500 है। तो ये सभी क्या है, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स है या फिर नेगेटिव नंबर्स है। जब आप जीरो के ऊपरी तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, 500, 1000, 1500, है ना। यहाँ पे कोई भी प्लस मार्क, सॉरी, यहाँ कोई भी साइन नहीं दिया गया है, इसका मतलब है वो प्लस है ना। तो यानी कि वो सभी कौन से नंबर्स हुए, पॉजिटिव नंबर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, है ना। तो हाइट को दर्शाने के लिए ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन में हाइट को पॉजिटिव या इस्तेमाल करते हैं। तो ए की हाइट कितनी हो सकती है, 1500 मीटर, क्योंकि ये यहाँ पे है ना। बी की हाइट कितनी है, बी का पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे यानी कि -500, है ना। नेक्स्ट सी की पॉइंट कितनी है, यहाँ पे है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये 500 है। तो यहाँ पे भी लाइट जो है डॉटेड लाइंस हमें दिए गए हैं। तो ये जीरो है, मतलब ये हुआ 100, ये हुआ 200, ये हुआ 300, ये हुआ 400 और ये हुआ 500, है ना। तो ये कितने पे है, ये है 300 पे है, देखिए 100, 200 और ये 300, है ना। डी कितने पे है, ये है 1000। तो ये हो गया 1100, 1200, 1300, 1400 और ये लास्ट ब्लैक जो है 1500 है। तो ये हो गया डी पॉइंट -1200, है ना। ई कितने पे है, यहाँ पे भी देखिए ये भी 1200 पे है, लेकिन ये एफ है -200 पे, है ना। और जी कितने पे है, 100 पे है ना। पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली, क्योंकि जी ऊपरी तरफ है, जीरो से ऊपर है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ पॉइंट्स को दर्शाने के लिए, वो भी ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन में पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, उनका जो हाइट है वो मेंशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स का जो है हम लोग क्या यहाँ पे उपयोग देख सकते हो। ठीक है। यस। ऑल राइट। तो नेक्स्ट कहाँ पे हम लोग इंटीजर्स का उपयोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्परेचर में, है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या है, कैन एनीबडी टेल मी टेम्परेचर का मतलब, कोई बता सकता है? यस। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। आप सभी को जो है फाइंड आउट करके आना है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब कहाँ क्या है और हम लोग
कहाँ पे इसको यूज करते हैं, ये सभी को फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके ऊपर हमारा चैप्टर द अदर साइड ऑफ जीरो को कंटिन्यू किया, जिसमें हमने दो विषय पर चर्चा किया। एक था बैंक्स के ऊपर और दूसरा था ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस, है ना। और दोनों में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंटीजर्स का उपयोग कैसे किया जाता है ना। किस प्रकार से हम लोग दोनों स्थलों पे इंटीजर्स को उपयोग करते हैं वो हमने देखा। यस, ऑल राइट। और हमने कई सारे बैंक के नए नए शब्द को भी देखे। तो अभी हम लोग जो है डिक्टेशन जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सभी को जो है अपना बुक निकालना है और इस प्रकार से आपको जो है लिखना है। डिक्टेशन हेडिंग और ऐसे नंबर्स डालने, 1 2 3 4 5, मैथमेटिक्स उसकी नंबर्स डालने हैं। फटाफट करें सब लोग, उसके बाद जो है मैं आपको वर्ड्स को डिक्टेट करूंगी, ठीक है। करें सब लोग। यस, लिखा सबने। पहला शब्द जीरो। पहला शब्द जीरो। पहला शब्द जीरो। दूसरा शब्द डेबिट। दूसरा शब्द डेबिट। सेकेंड वर्ड डेबिट। पहला शब्द जीरो। दूसरा शब्द डेबिट। तीसरा शब्द क्रेडिट। तीसरा शब्द है क्रेडिट। सब लोग लिखें क्रेडिट। क्रेडिट। थर्ड वर्ड क्या है, क्रेडिट है। ओके। फोर्थ वर्ड हाइट। फोर्थ वर्ड हाइट। फोर्थ वर्ड क्या है, हाइट है। हाइट। पहला वर्ड है जीरो। दूसरा वर्ड है डेबिट। तीसरा वर्ड है क्रेडिट। फोर्थ वर्ड है हाइट। और लास्ट वर्ड है फिफ्थ वर्ड बैंक। फिफ्थ वर्ड क्या है, बैंक है। बैंक। यस। फिर से रिपीट करती हूँ, देखिए। पहला वर्ड है जीरो। सेकंड वर्ड इज डेबिट। तीसरा शब्द है क्रेडिट। चौथा शब्द है हाइट। हाइट। पांचवा शब्द है बैंक। बैंक। लिखा सबने। यस। तो आज का सेशन हम लोग खत्म करने से पहले हम लोग हमारा जो एक जीके सेशन है अभी हम लोग कर लेते हैं। ओके, आपको प्रश्न नहीं दूंगी आंसर करने के लिए, बट आज मैं आपसे कुछ एक विषय जो है यहाँ पे चर्चा करूंगी जिसका नाम है कॉटन। कॉटन पहनते हो आप लोग, कॉटन के कपड़े। कॉटन दिखने में कैसा होता है, कॉटन हम लोग कहाँ से उत्पन्न करते हैं। जो आप जो दृश्य देख रहे हो या फिर पिक्चर देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, इससे हम लोग कॉटन को उत्पन्न करते हैं। ये एक्चुअली जो है कॉटन प्लांट है।
कॉटन एक प्लांट फाइबर है बच्चों। कॉटन क्या है? प्लांट फाइबर है। उसको हम लोग कहाँ से उत्पन्न करते हैं? कौन से प्लांट से हम लोग उत्पन्न करते हैं? हम लोग गॉसिपियम, वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? गॉसिपियम नाम का एक प्लांट है, जिसको आम भाषा में हम लोग कॉटन प्लांट भी बोलते हैं। उससे हम लोग जो है कॉटन को उत्पन्न करते हैं, फिर उसको हम लोग यूज करके कपड़े बनाते हैं। वो एक्चुअली एक प्लांट फाइबर है। क्या है? प्लांट फाइबर। हम लोग कॉटन के कपड़ों को जो है गर्मी में ही ज्यादा पहनने को क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो इजीली हमारा जो पसीना रहता है इजीली उसको एब्जॉर्ब करके रिलीज कर देता है हवा में। इसलिए हम लोग, हमें जो है कूल फीलिंग आती है, ठंड फील होता है गर्मी के टाइम में। हम लोग में ज्यादा गर्मी नहीं लगती जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हो। ठीक है। तो यस, आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोऑर्डिनेटर से, जो भी आपने हमने डिक्टेशन वर्ड्स दिया है बच्चों को, प्लीज उनका फोटो क्लिक करके हमारे एडमिन टीम को फॉरवर्ड करें। कोई भी 10 बच्चों का जो है शीट्स आप लोग फॉरवर्ड करके हमारे एडमिन टीम को दे सकते हैं। ठीक है। यस, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।